हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कंप्लीट जो है ईबीसी का एवरेस्ट बेस कैंप का रूट बताएंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपका एंड होता है। हाउ योर 12 डेज एंड 11 नाइट्स की जर्नी इज़ गोइंग टू बी। आई होप बाय नाउ यू हैव ऑलरेडी बुक्ड योर ट्रैक। आपने जो है पूरा प्लान कर ही लिया होगा, बाकी की बुकिंग्स कर ही ली होंगी। आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट कि आप कितनी एलिवेशन पे कौन से दिन पे होंगे, कौन से डे पे आप जो है अपना अचीवमेंट अचीव करोगे, विच इज़ यू विल रीच द एवरेस्ट बेस कैंप। ओके, सो वील स्टार्ट विद डे वन। डे वन आपका जो है काठमांडू से शुरू होगा। आप अर्ली मॉर्निंग आपकी फ़्लाइट हो सकती है। नाउ देयर इज़ वन मोर चेंज जो ऐसा होता है कि आपका जो है वो बिकॉज़ कई बार ऑन सीज़न बहुत ज़्यादा रश होता है तो फ़्लाइट्स मोस्टली काठमांडू की बजाय रामेछाप से चलती हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी जो है फ़्लाइट रामेछाप से कर दी हो फॉर लुकला, तो आपको जो है वो अराउंड 2 to 3 आवर्स का जो है कैब वगैरह बुक करके, वो शेयर्ड कैब और शेयर्ड टैक्सी करके जो है आपको एजेंसी जो है जनरली पहले ही बता देगी एंड आप उसी अकॉर्डिंग रामेछाप पहले जाओगे और फिर वहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी लुकला के लिए। सो लुकला मोस्टली जो है इट इज़ अराउंड 20 to 30 मिनट्स की फ़्लाइट होती है फ्रॉम काठमांडू टू लुकला। लुकला की एलिवेशन इज़ 2830 मीटर्स अबव सी लेवल। सो एज सुन एज यू रीच लुकला आपके जो है पोर्टर्स और जो गाइड होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो आपका फर्स्ट डे का जो असेंडिंग होगा, योर फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑन डे वन वुड बी फ्रॉम लुकला टू फागडिंग। अब देर इज़ अ चांस कि आप जो है हो सकता है फागडिंग ना जाओ और मोन्जो चले जाओ। दोनों ही एलिवेशंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप थोड़ा सा ही एलिवेशन 20 to 30 मीटर्स की एलिवेशन का डिफरेंस होगा एंड फागडिंग तक का डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स एंड मोन्जो का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा है, आई थिंक 1.5 और 2 किलोमीटर्स मोर देन फागडिंग। तो कई बार हम लोगों ने जो है वो मोन्जो में स्टे किया था, बट जनरली जो पैकेजेस के अकॉर्डिंग होता है वो आप फागडिंग में स्टे करते हो और इट टेक्स अराउंड अबाउट 3 to 5 आवर्स के बीच में आप जो है आप वो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड एंड वट एवर। रास्ता बहुत अच्छा होगा, ऐसे थोड़ा सा डाउन जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कुछ जगह पे आप परमिट्स के लिए रुकोगे, 10-15 मिनट्स वहाँ पे जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जो आपको 3 to 5 आवर्स के बीच में आप या तो फागडिंग या फिर मोन्जो पहुँच जाओगे। सो आपका डे वन का स्टे होगा या तो फागडिंग में या फिर मोन्जो में। एंड दैट्स अ स्टे फॉर टुडे। दिस इज़ इन मोन्जो बुद्धा लॉज एंड हियर्स द व्यू, इफ यू कैन सी इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। सेकेंड डे जो है दैट स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग। आप 7:30 तक दे विल आस्क यू टू गेट विद योर ब्रेकफास्ट एंड ऑल एवरीथिंग डन। एज सुन एज यू आर रेडी, योर बैकपैक शुड बी पहले से रेडी। लाइक जिस टाइम पे भी आपने डाइनिंग एरिया में जाना है इससे पहले आप ट्राई करो कि आपका बैकपैक जो है रेडी हो, बिकॉज पोर्टर्स लेके जाते हैं, तो पोर्टर्स आपका जो है वो बैकपैक लेके चले जाएंगे एंड आप अपना ब्रेकफास्ट करके आप जो है अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए शुरू कर दोगे। सो योर डे 2 डेस्टिनेशन वुड बी नामचे बाज़ार। सो इट विल ईदर बी फ्रॉम फागडिंग टू नामचे बाज़ार और इट विल बी फ्रॉम Monjo to Namche Bazaar. So the distance from Monjo to Namche Bazaar is approximately 3.5 to 4 kilometers and it will take you around 3 to 4 hours for that. एंड आप जो है एक एलिवेशन पे 3440 मीटर्स अबव सी लेवल एलिवेशन पे पहुंचोगे, विच इज़ रियली अ वेरी हाई एलिवेशन फॉर एनीबडी हु हैज़ंट एक्सपीरियंस्ड इतने हाई एलिवेशन को। आपका नामचे बाज़ार में जो है वो दैट वुड बी द स्टॉप जहाँ पे आप अपनी क्लोथिंग या फिर कुछ ऐसा अगर आपको कुछ ख़रीदने हैं, इक्विपमेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट, वो आप वहाँ पे ख़रीद सकते हो। वहाँ पे जिस लॉज में स्टे किया था नामचे बाज़ार में, दैट वाज खुम्बू लॉज। इट इज़ अ वेरी नाइस लॉज। डे 3 आपका जनरली पैकेजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप नामचे से जो है एक हाइक करते हो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 किलोमीटर्स की टू अ हायर ऑल्टीट्यूड and then you come back to Namche Bazaar again. So your day 3 is mainly, you can say, sort of a rest day, but it is actually your acclimatization day.
हम लोगों के केस में ऐसा हुआ था कि वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन द प्लान. सो सोलो ट्रैवलर्स एंड ऑल दे कैन डू दिस थिंग ऑल्सो कि आप नामचे से आप खुमजुंग विलेज जा सकते हो. दैट्स खुमजुंग विलेज एंड वी आर गोइंग देयर. We're gonna stay there tonight. Today is basically our acclimatization day. So what happens in acclimatization is you go at a higher altitude, then you come down at a lower altitude, and then that's how you acclimatize to that weather, to that climate. So it becomes easy for you to hike to a higher altitude. We trekked for around 2.5 hours. So it became an advantage to us कि हम लोग सेम जगह पे 2 दिन नहीं रुक रहे थे. We stayed in खुमजुंग on day 3. तो वहाँ पे एक मोनास्ट्री है खुमजुंग में जो आप क्या बोलते हैं देख सकते हो. एंड इट इज़ अ रियली नाइस मोनास्ट्री. छोटी सी मोनास्ट्री है. आपको यू कैन आस्क योर गाइड टू टेक यू देयर. एंड नेक्स्ट कम्स योर डे 4. So your day 4 will start either from Namche Bazaar or it will start from Khumjung village. Our destination would be Tangboche और उसका distance होगा approximately 7 kilometers which will take around 6 hours के करीब आपको लग जाएंगे. So same rule applies कि आप morning 8 o'clock जो है अपना hike शुरू कर देते हो 8 और 8:30. सिमिलरली ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता है फॉर ऑल द डेज. तेंगबोचे के लिए ऐसा है जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सारा नीचे स्लोप है. सो वंस यू स्टार्ट हाइकिंग अप असेंडिंग के लिए जो है दोज आर रियली वेरी कर्व्स. ऐसे आपको एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि भाई मोड़ ही मोड़ है, ये ख़त्म कब होगी, ये चढ़ाई ख़त्म कब होगी. सो बट डोंट लूज योर हार्ट, वो हो जाएगी. एंड दैट्स हाउ यू विल रीच तंगबोचे. तो तंगबोचे में एक मोनास्ट्री है, आप मोनास्ट्री में जा सकते हो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज. बेसिकली पूरे उसमें आपको जो भी जितने भी जगह पे मिलेंगी वो बहुत सुंदर होंगी. उनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगी. यू कैन आस्क द गाइड कि हाँ वो क्यों होती हैं. और ये जितने भी नेम्स हैं, तिंगबोचे हो गया, आगे आप सुनोगे दिंगबोचे. सो ये सारे नेम्स जितने भी हैं you'll get confused, but all the names that are there, they are named after something. All of them have a history behind them. Tingboche की elevation is 3860 meters above sea level and that's where you will reach on day 4. Now your day 5. Similarly same pattern follow होगा. आप early morning hike शुरू करोगे. Today from Tingboche you'll be going to Dingboche. Now today that you are going to cover, the distance would be 9 kilometers. Boche की जो elevation है that is 4,410 meters. Distance is around 9 kilometers and it will take approximately 7 to 9 hours to reach. अब Dingboche is a very beautiful village. वहाँ से जो है आपको इतने सारे पीक्स का व्यू मिलेगा. वहाँ से आपको आमाडबलम का, लोत्से का. आमाडबलम इज़ जस्ट ऐसे लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो सिर्फ सामने ही है एकदम. लोत्से का, फिर थमसेरकू एंड बहुत सारी पीक्स जो हैं. एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको एवरेस्ट का भी व्यू जो है वहाँ से दिंगबोचे विलेज से मिल जाए. डे 5 आप जो है वो दिंगबोचे में स्टे करोगे. Day 6 is again your acclimatization day. So आप again you'll hike. एक ऊपर पे वहाँ पे छोटी सी एक वो मोनास्ट्री तो नहीं बट जैसे स्तूपा टाइप्स होते हैं, आप वो स्तूपाज में जा सकते हो. थोड़ा सा हाइट पे होते हैं. अगेन आप एक एलिवेशन पे जाओगे एंड देन यू विल कम डाउन. सो सिमिलर पैटर्न इज़ फॉलोड फॉर डे 6 ऑल्सो. वो आपको थोड़ा सा रेस्ट डे भी है. उस दिन आप हो सके तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर हाइक एंड ऑल दैट. सो इट विल गिव यू इट विल एक्चुअली हेल्प यू थोड़ा सा आगे के लिए जाने को. वंस यू फिनिश विद योर डे 6 आपका डे 7 होगा. सो डे 7 वुड बी लाइक थोड़ा सा एक रिफ्रेश्ड होंगे बिकॉज आपको एक दिन का रेस्ट मिला होगा. सो डे 7 यू विल बी गोइंग फ्रॉम दिंगबोचे टू लबूचे. अभी भी आप जो है 4000 जैसे आप 410 मीटर्स से अब आप जाओगे अप्रॉक्सीमेटली 4800 टू 4900 मीटर्स की एलिवेशन पे. लबूचे जो है दैट इज़ एट एन एलिवेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4900 meters above sea level. The distance from Dingboche to Labuche is around 8 kilometers and आपको 5 to 6 hours लग जाते हैं. लबूचे में हमने जो है वो मदर अर्थ करके लॉज था, वहाँ पे स्टे किया था. एंड उसका टू बी ऑनेस्ट एज इफ़ आई पुट द रिव्यू
वॉशरूम का थोड़ा सा मुझे कंसर्न हुआ था वहाँ पे, बट देन इट वाज ओके, मतलब ठीक था ऐसा। खाना वाना अच्छा था वहाँ पे। आई रियली लाइक द दाल भात ओवर देयर। हम लोग आई थिंक 3:30-4 o'clock तक पहुँच गए थे। एंड उसके बाद वहाँ से आपको जो है अगर थोड़ा सा सामने जाके हाइक करोगे, बहुत ज़्यादा हाइक नहीं है, 15-20 मिनट्स की हाइक है, तो वहाँ से आप खुम्बू ग्लेशियर का पूरा व्यू देख सकते हो। सो इट इज़ वर्थ गोइंग इफ़ यू कैन। अगर आपसे हुआ तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट नाउ डे 8 इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक फॉर यू, क्योंकि आज के दिन जो है आप अपनी डेस्टिनेशन पे एक्चुअली पहुँचोगे। डे 8 इज़ व्हेन यू विल बी रीचिंग एवरेस्ट बेस कैंप। आप लबूचे से स्टार्ट करोगे 4940 meters of above sea level and you will be reaching Gorakshep first. So try to start as early as possible. जितना अर्ली आप लोग शुरू करोगे उतना जल्दी आप गोरक्षेप पहुंच जाओगे। एंड गोरक्षेप का एलिवेशन अगेन गोज़ अप टू 5100 meters जो है उसका एलिवेशन हो जाता है। गोरक्षेप में आप थोड़ा सा कुछ खाओ पियो, रिफ्रेश हो जाओ बेसिकली थोड़ा सा, 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर एटलीस्ट। एंड उसके बाद आप अपना गोरक्षेप टू एवरेस्ट बेस कैंप जो है 5364 meters अबव सी लेवल, उसके लिए आप जा सकते हो। एंड द ट्रेल, हाउ द ट्रेल इज़ गोइंग टू बी, आप गोरक्षेप से जब एवरेस्ट बेस कैंप के लिए जाओगे, यू आर लिटरली गोइंग टू बी वॉकिंग ऑन द ग्लेशियर। ऑक्सीजन का जो है लेवल वो कम हो जाता है, तो आप बहुत स्लो चलोगे। द डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 kilometers, बट देन दैट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 hours बिकॉज वो इतना रॉकी ट्रेल है, प्लस जो है वो आप ग्लेशियर पे चल रहे हो। एंड फाइनली आई मेड माई मार्क देयर, आई एम हियर। द हैप्पीनेस इज जस्ट out of this world. I can't even explain right now. And if you see, I just marked my name here. Oh God. For you, to make you proud, and like a star. And beneath. Once you reach Everest Base Camp, आप वहाँ पे अपनी फोटोज लो, पिक्चर्स लो, spend at least half an hour, 45 minutes over there, and then you have to go back from Everest Base Camp to Gorakshep. Next comes is your day 9. Day 9 is also going to be a little bit hectic क्योंकि आप early morning it will start. आप day 9 पे जो है वो काला पत्थर जाते हो। काला पत्थर का elevation is even more higher than Everest Base Camp. उसका elevation is 5640 meters आई गेस, और मतलब 5600 के करीब उसका एलिवेशन है। सो इट इज़ अराउंड 1.5 to 2 kilometers ही है फ्रॉम गोरक्षेप टू काला पत्थर। आप अर्ली मॉर्निंग जाओ सो दैट यू कैन सी द सनराइज, और सनराइज के टाइम पे आपको एवरेस्ट का बहुत सुंदर व्यू दिखेगा। यू शुड डेफिनेटली डू इट, आपको मिस नहीं करना चाहिए। एंड देन यू विल बी कमिंग बैक टू गोरक्षेप, वही आप अपना थोड़ा सा खाओगे, एंड देन यू विल बी हेडिंग बैक टूवर्ड्स ईदर यू विल स्टे इन फेरीचे, या फिर जो है आप पंगबोचे में भी स्टे कर सकते हो या शोमारे में स्टे कर सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू आवर गाइड एंड अकॉर्डिंग टू योर पैकेज होगा। योर डे 10 विल बी यू विल बी हेडिंग बैक फ्रॉम विच एवर लोकेशन इट इज़, ईदर फेरीचे और पंगबोचे और शोमारे, वहाँ से आप जो है टुवर्ड्स नामचे बाज़ार। एंड देन योर डे 11 वुड बी यू विल बी हेडिंग बैक फ्रॉम नामचे बाज़ार टू लुकला, and your day 12 would be early morning your departure from Lukla you were to Kathmandu, and that's how your 12 days are going to look like. मैंने आपको पूरा रूट बता दिया है day 1 से लेकर day 12 तक, from your departure from Kathmandu on day 1 to your arrival in Kathmandu on day 12. I hope it really helps you out. Just one suggestion, that stay hydrated for complete trek, keep your medicines handy with you and be mentally prepared, and I just wish you all the best for this trek. I really hope that you will love it. It will be one of your biggest achievements like it has been for me, and yeah, that was it from my side. If you have any comments, if you have any questions or anything, you can just comment. I will definitely get back to you, or you can also ping me on my Instagram handle, which is Pooja Patyal Yoga.
And yes, I think that was it. So thank you everyone for watching and have a great day. Don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thank you everyone. Bye bye. Take care.